नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड ओमेन वर्सेस इंग्लैंड ओमेन के बीच में जो T20 सीरीज चल रही है उसका दूसरा मुकाबला जो आज आप लोगों को देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड बात करेंगे। जो फैंटेसी का स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, उसका जीएल मिनी जीएल में आपको कौन से प्लेयर को अपने टीम में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को अपने टीम में ड्रॉप करना चाहिए, उससे रिलेटेड अभी हम लोग इस वीडियो में बात कर लेंगे। और इस मुकाबले में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कैसा रखना चाहिए उससे भी रिलेटेड बात कर लेंगे। जो इन्वेस्टमेंट कब हम लोगों को इंक्रीज करना चाहिए और कब हम लोगों को इस मुकाबले में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करना चाहिए उससे रिलेटेड बात करेंगे। इस वीडियो में आप लोग देखोगे हम लोग बात करेंगे पिच रिपोर्ट की रिगार्डिंग, आज के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उससे रिलेटेड बात करेंगे। वेन्यू से रिलेटेड बात करेंगे, उसका दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात करेंगे। कौन से प्लेयर को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को आपको जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना चाहिए उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। कौन से बड़े प्लेयर को आपको अपने टीम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हैदर नाइट को आज के मुकाबले में अपने टीम में पिक करना चाहिए या नहीं। कैप्टन वीसी स्मॉल लीग के लिए बेस्ट कौन कौन से पिक रहने वाले उस सब से रिलेटेड बात करेंगे। तो आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्टली मैच टाइमिंग से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार रात को 11 बजे स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगा। अगर वेन्यू से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को काउंटी ग्राउंड में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेंगे वेन्यू से रिलेटेड, वेन्यू स्टैट्स क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे और T20 स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड बात कर लेंगे। तो अगेन हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को काउंटी ग्राउंड में खेलता हुआ नजर आ जाएगा। अगर वेन्यू T20 स्टैट्स से रिलेटेड बात करूं तो यहां पर देखोगे आप लोग टोटल मैच 9 देखने को मिल जाएंगे और देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 7 दफा विन कर रखी है। सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात करूं तो देखोगे 2 दफा विन कर रखी है। अगर T20 स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड बात करूं इस वेन्यू पर तो देखोगे बिलो 150 7 टाइम्स देखने को मिलेगा। बिटवीन 150 टू 169 की बात करूं तो देखोगे 1 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बिटवीन 170 टू 189 की बात करूं तो देखोगे 1 टाइम्स देखने को मिलेगा। एबव 190 की बात करूं तो देखोगे 0 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अगर पूरे सिनेरियो का एनालिसिस करोगे तो एवरेज स्कोर की रिगार्डिंग बात को आज के मुकाबले में क्या टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकता है तो देखोगे 140 टू 150 के आसपास इस मुकाबले में आप लोगों को टोटल लगते हुए नजर आ सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको न्यूजीलैंड ओमेन फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखती है उस सेंस में देखोगे तो यहां पर आप लोगों को 120 टू 130 के आसपास टोटल देखने को मिलेगा। और अगर आपको इंग्लैंड ओमेन फर्स्ट बल्लेबाजी करती है उस सेंस में देखोगे 150 160 के आसपास इस मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकती है। हाईएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को इस वेन्यू पर तो देखोगे 186 आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही अगर लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को इस वेन्यू पर तो 87 आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट मुकाबला जो इस वेन्यू पर खेला गया है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, पिच का अगर एक्चुअल बिहेव पता करना होगा तो उसके लिए आपको रिसेंट मुकाबला को बारीकी से एनालिसिस करना चाहिए। तो अगर देखोगे यहाँ पर रिसेंट में जो मुकाबला खेला गया 31 अगस्त 2023 को उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे मुकाबला खेला गया इंग्लैंड ओमेन वर्सेस श्रीलंका ओमेन के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे इंग्लैंड ओमेन 186 रन फॉलो 4 विकेट। वही अगर बात करूं श्रीलंका ओमेन से रिलेटेड तो देखोगे ये श्रीलंका ओमेन 55 रन फॉलो 6 विकेट 6 ओवर के नुकसान में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स 0 विकेट स्पिनर्स 3 विकेट। अगर सेकंड इनिंग की बात करूं तो देखोगे पेसर्स 1 विकेट स्पिनर्स 1 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड मुकाबला जो कि इस वेन्यू पर खेला गया 4 सितंबर 2021 को, उससे रिलेटेड बात कर ले। वो मुकाबला देखोगे इंग्लैंड ओमेन वर्सेस न्यूजीलैंड ओमेन के बीच में मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर लेते हैं तो देखोगे उस मुकाबले में इंग्लैंड ओमेन 127 रन फॉलो 7 विकेट। वही अगर बात करूं न्यूजीलैंड ओमेन से रिलेटेड तो देखोगे 128 रन फॉलो 6 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स 5 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे 2 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर्स 3 विकेट स्पिनर्स 2 विकेट आप लोगों को इस वेन्यू पर देखने को मिल जाएंगे। थर्ड मुकाबला जो कि इस वेन्यू पर खेला गया था 11 जुलाई 2021 को, उससे रिलेटेड बात कर ले। वो मुकाबला देखोगे इंडिया ओमेन वर्सेस इंग्लैंड ओमेन के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं तो उस मुकाबले में देखोगे इंडिया ओमेन 148 रन फॉलो 4 विकेट। वही इंग्लैंड ओमेन से रिलेटेड बात करूं तो इंग्लैंड ओमेन देखोगे 140 रन फॉलो 8 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उस मुकाबले में देखोगे फर्स्ट इनिंग पेसर्स 2 विकेट स्पिनर्स 2 विकेट, सेकेंड इनिंग बात करो तो देखोगे पेसर्स 1 विकेट स्पिनर्स 3 विकेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेस वर्सेस स्पिन इन दिस वेन्यू से रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे पेसर्स यहां पर 12 विकेट, परसेंटेज में बात करूं तो देखोगे 50% यहां पर पेसर्स का योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। वही स्पिन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 13 विकेट, इस परसेंटेज में देखोगे 15% के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
तो इस वेन्यू पर देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों आपको इक्वल वे में रोल करते हुए दिखेगा। तो आप लोग अपने ड्रीम 11 के फाइनल टीम में एक बैलेंस फाइनल टीम अपना क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आपको पेसर्स को भी अपने टीम में लेना चाहिए, स्पिनर्स को भी लेना चाहिए और थोड़ा बहुत आप अपनी टीम में बल्लेबाज को भी पैक कर सकते हो। हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो देखोगे इन दोनों का आमना सामना 31 मैच आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसमें से देखोगे इंग्लैंड वोमेन 24 टाइम्स बाजी मार चुकी है। वही अगर बात करूं न्यूजीलैंड वोमेन से रिलेटेड तो देखोगे 7 टाइम्स विनिंग करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएगा। अगर रिसेंट मैच देखोगे इंग्लैंड वोमेन का तो देखोगे विन 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 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वही अगर न्यूजीलैंड वोमेन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे लॉस 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 विन लॉस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस से दोनों टीमों को कंपेयर करोगे या फिर रिसेंट मैच से दोनों टीमों को कंपेयर करोगे तो देखोगे आप लोग काफी स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड वोमेन आप लोगों को आज के मुकाबले में एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड वोमेन देखने को मिलेगी। हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड, थोड़े स्मॉल लीग रिलेटेड बात कर लेंगे और जीएल मिनी जीएल रिलेटेड बात कर लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप स्मॉल लीग में परफेक्ट वे में कैलकुलेटिव वे में कैप्टन वीसी सेलेक्ट कर लिया और वर्क कर गया तो आप वन साइडेड मैच में रिजल्ट लाओगे। तो आज के मुकाबले में देखोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सीवर, सोफिया क्लिस्टोन, सारा ग्लेन, सीडीन देखोगे आज के मुकाबले में बेस्ट कैप्टन वीसी के रूप में आप लोगों के पास देखने को मिलेगा। वही अगर ट्रम्प कार्ड प्लेयर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे आज के मुकाबले में हैदर नाइट, एलएस कैप्सी, लिंडसे स्मिथ, जेस्कर आप लोगों को आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इंग्लैंड वोमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है आज के मुकाबले में, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे इनकी तरफ से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए एम बॉचर, डैनी वाइट, नताली शिवर, एप कैंप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वही अगर मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे हैदर नाइट, एमी जोन्स, एलएस कैप्सी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इनके तरफ से लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे सीडीन, सोफिया क्लिस्टन, सारा ग्लेन, लिंडसे स्मिथ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनके तरफ से कौन से प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है, कौन से बॉलर आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, उस सब से रिलेटेड बात कर लेंगे। स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर को आपको ट्राई करना चाहिए, जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो देखोगे इनके पास अगर बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 3 मेन बॉलर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, सीडीन, सोफिया क्लिस्टोन, सारा ग्लेन। देखोगे ये 3 बॉलर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ये तीनों आपको फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। तो देखोगे 12 ओवर का बॉलिंग स्पेल ये तीनों आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। बचा हुआ 8 ओवर देखोगे इनके पास 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करूं तो देखोगे लिंडसे स्मिथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, एप कैंप देखने को मिल जाएगी, उसके बाद नताली शिवर देखने को मिल जाएगी, उसके बाद देखोगे तो एलएस कैप्सी आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए 1 से 2 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ जाएगी। तो देखोगे आज के मुकाबले में 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल आपको लिंडसे स्मिथ डालते हुए नजर आ जाएगी। तो स्मॉल लीग से रिलेटेड अगर बात करूं तो इन तीनों को आपको स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप रिस्क टेकर हो स्मॉल लीग से रिलेटेड तो आप लोग चाहो तो अपने टीम में लिंडसे स्मिथ को भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इंग्लैंड वोमेन फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आप लिंडसे स्मिथ को भी आज के मुकाबले में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर सिलेक्शन रेट से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 31% के आसपास इनका सिलेक्शन रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टॉप ऑर्डर से रिलेटेड। तो आप लोग देखोगे अभी रिसेंटली अगर बात करूं फर्स्ट T20 मुकाबले से रिलेटेड तो एम बॉचर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रखी है, तो आप चाहो तो अपने टीम में एम बॉचर को भी ट्राई कर सकते हो, डैनियल वाइट को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट डाउन नताली शिवर, ये काफी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। और देखोगे तो मैक्सिमम अपोनेंट के पास 33% अपोनेंट के पास देखोगे आज के मुकाबले में कैप्टन के रूप में आप लोग देखोगे आज के मुकाबले नताली शिवर रहने वाली है, क्योंकि देखोगे ये आपको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी, साथ में देखोगे ये आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाती है। तो ओवरऑल देखोगे तो एक कंप्लीट पैकेज आज के मुकाबले में कैप्टन वीसी के रूप में आप लोगों के पास नताली शिवर देखने को मिल सकती है। तो आप लोग चाहो तो अपने टीम में नताली शिवर को कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। विकेट कीपर सेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो आप लोग एमी जोन्स को अपने टीम में ट्राई करना। अदर उसके बाद आप लोगों को एक देखने को मिल रहा होगा एप कैंप, इनको भी स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएगी, साथ में देखोगे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखती है, उस सेंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। तो एप कैंप को आप लोग अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो इंग्लैंड वोमेन की तरफ से आपको स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए और जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में न्यूजीलैंड वोमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे इनकी तरफ से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए आप लोगों को सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लेमर, एमिलिया कर देखने को मिल जाएगी। वही अगर मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो इनकी तरफ से सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूकी हेलिडे, आइगेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं न्यूजीलैंड वोमेन की तरफ से देखोगे तहु, जेस्कर, एडन कार्सन, फ्रांस जोनस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्मॉल लीग में इनकी तरफ से कौन से प्लेयर आप लोग ट्राई कर सकते हो, जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर को ट्राई कर सकते हो, कौन सा प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे इनकी तरफ से अगर बात करूं फुल स्पेल बॉलिंग आप लोगों को कौन कौन से बॉलर डालते हुए नजर आ जाएगी, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखोगे तहु देखने को मिल जाएगी, जेस्कर,
एमिलिया कर देखोगे ये 3 बॉलर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखोगे 12 ओवर का बॉलिंग स्पेल, ये 3 बॉलर आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएगी। बचा हुआ 8 ओवर में देखोगे 4 बॉलर ये लोग यूज करते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं। उसमें ऑप्शन से रिलेटेड बात को तो देखोगे 2 से 3 ओवर आप लोगों को सोफी डिवाइन डालते हुए नजर आ जाएगी। उसके बाद देखोगे 1 से 2 ओवर आप लोगों को ब्रूकी हैलिडे भी कभी कभी डालते हुए नजर आ जाती है। उसके बाद नजर डालोगे तो ईडन कार्सन 2 से 3 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएगी। उसके बाद बात को तो फ्रांस जोनस भी आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएगी। तो देखोगे तो स्मॉल लीग के लिए इनके तरफ से 2-3 बॉलर को आप लोग अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। तऊ को ट्राई कर सकते हो, जेस्कर को ट्राई कर सकते हो, एमिलियाकर को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको न्यूजीलैंड ओमेन फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखे उस सेंस में आपको तऊ और जेस्कर को अपने टीम में जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखोगे दोनों आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आएगी। उस सेंस में ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। उसके बाद बात करें टॉप ऑर्डर सेक्शन से रिलेटेड इनके तरफ से, तो देखोगे सुजी बेट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 75% अपोनेंट के पास देखोगे आज के मुकाबले में सुजी बेट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग चाहो तो सुजी बेट्स को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट डाउन एमिलिया कर देखने को मिलेगी, स्मॉल लीग में इनको जरूर ट्राई करें। चाहो तो आप अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको न्यूजीलैंड ओमेन फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखे उस सेंस में चाहो तो अपने टीम में एमिलिया कर को कैप्टन वीसी भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी अच्छा खासा रन स्कोर करते हुए नजर आएगी। साथ में आप लोगों को सोफिया डिवाइन भी देखने को मिल रहा होगा, इनको भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि देखोगे ये भी आपको न्यूजीलैंड ओमेन के तरफ से कभी कभी डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेगी, साथ में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी। तो देखोगे ये भी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन आज के मुकाबले में देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो न्यूजीलैंड ओमेन की तरफ से आपको स्मॉल लीग में कौन से प्लेयर ट्राई करना चाहिए और जीएल मिनी जीएल में कौन से प्लेयर अपने टीम में ट्राई करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोनों टीमों की तरफ से आपको डेथ में कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड बात कर ले तो देखोगे इंग्लैंड ओमेन की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए सीडीन, एफ कैंप, लिंडसे स्मिथ आप लोगों को नजर आ जाएगी। वही अगर बात करूं न्यूजीलैंड ओमेन की तरफ से तो न्यूजीलैंड ओमेन की तरफ से देखोगे सोफी डिवाइन, एल तऊ, एमिलिया कर देखोगे इनकी तरफ से आपको डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएगी। कुछ एनालिसिस कर लिए, तब आते हैं आज के मुकाबले में हम लोग का फाइनल टीम क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन से हम लोगों ने एमी जोन्स को अपने टीम में पिक कर रखा है। बल्लेबाजी सेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे हम लोगों ने डैनियल व्हाइट को अपने टीम में जगह दे रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे तो काफी मात्रा में हम लोगों ने ऑलराउंडर को अपने टीम में पिक कर रखा है। शीवर, सोफिया डिवाइन, एमिलिया कर, एक एफसी, सीडीन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वही अगर बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे सोफी एक्लिस्टोन, एल तऊ, सारा ग्लेन, लिंडसे स्मिथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात को तो देखोगे हम लोगों की टीम में कैप्टन के रूप में सोफी एक्लिस्टोन आज के मुकाबले में देखने को मिलेगी। वही अगर बीसी से रिलेटेड बात को तो बीसी के रूप में देखोगे सारा ग्लेन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अदर वीसी से रिलेटेड बात को तो आपके पास 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सीडीन को भी आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो, या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में अदर ऑलराउंडर से रिलेटेड बात को तो एमिलिया कर को आप लोग चाहो तो अपने टीम में वीसी कैप्टन के रूप में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको न्यूजीलैंड ओमेन फर्स्ट बॉलिंग डालते हुए दिखे उस सेंस में एमिलिया कर कैप्टन वीसी का परफेक्ट पिक आपके पास देखने को मिल जाएगा। निताली सीवर को चाहो तो अपने टीम में कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे आपको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेगी, साथ में 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाती है। उस सेंस में देखोगे तो सीवर भी एक परफेक्ट कैप्टन वीसी का ऑप्शन में देखने को मिलेगा। 33% के आसपास देखोगे आज के मुकाबले में कैप्टन के रूप में सीवर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में एक आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा एक एफसी। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद आप लोग चाहो तो इनके जगह पे अपने टीम में एफ कैंप को ट्राई कर सकते हो। क्यों एफ कैंप को अपने टीम में ट्राई करना है, क्योंकि देखोगे आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, साथ में देखोगे आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाती है। तो उस सेंस में देखोगे तो एफ कैंप काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड। तो आप लोग चाहो तो एलेक्स कैप्सी के जगह पर अपनी टीम में एफ कैंप को ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल देखोगे तो यही हम लोग आज के मुकाबले में फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर टीम में कुछ चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसके लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट कमेंट में देखोगे हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को अपने मोबाइल में ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप 5 से 6 मैच यहाँ पर खेलिए। अगर आपको प्रॉफिट दिखे तो फिर यूट्यूब चैनल को भी अपने मोबाइल में जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।